ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਵਾਲਾਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਬਰੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਚੋਂ ਕਿਬਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਬਰੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और फिर उन्होंने खलीफा कौन होता है? खलीफा खलीफा कौन खलीफा कहलाउण ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖਲੀਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਲੀਫਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਰੀਦ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣੇ, ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਸੱਜਣਾ 700 ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣੀ, ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਾਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਵਰਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। बड़े बड़े इसी तरह अल्लामा इकबाल साहब के खिलाफ जो बाबा जी ने तसीह फरमाई कार हैं बदकार है, बाबा जी कहते बदकार नहीं अपने आप में कही, कार है बेकार है। अच्छा रीजनिंग की दी मेहरबानी, रीजनिंग बाबा जी ने की दी कि जेड़ा इतनी बड़ी हस्ती का कलमा गो हो जाए वो बद कितना रह सकता? क्या बात। अगर वो अपने कलमा पढ़न तो बाद कोई अपने आप को बद कह रहा तो उन्होंने शान च गुस्ताखी कर रहे। तो कहते फिर कि बेकार जेड़ा वो तो कभी बाकार हो जाऊगा, तो जे बदकार ही हो गया वो तो रांदा दरगाह हो गया। फिर होर कि जो तुम खुद कह रहे हो कि मैं बदकार हाँ, इकरार जुर्म कर रहा हूँ फर्दे जुर्म आए तो सजा के मुस्त। इस वास्ते कभी अपनी जात में यह नहीं कहीदा कि जी असी बहुत गुनाहगार हाँ, ये तो इकरार ये कहीदा भी यार अल्लाह साढ़े को भुला चुका हो जाती है अपने प्यारिਆਂ ਦੇ ਬਦੌਲ माफ फरमा। फिर ये कल्ले कभी नहीं कहीदा कि या अल्लाह अफसर द्वारा या अल्लाह मेरी है असरा मुराद पूरी हो जाए या मेरी है, तो कहते नहीं बस एक ही था कि या अल्लाह पहले ही तेरी रहमत बरकता बहुत है और रहमत बरकता। हाँ पहलियां का जिक्र करो ना शुक्रिया दे तौर पे, पहले शुक्रिया अदा करो। हाँ तो जे कल्ला ही कहो कि या अल्लाह रहमत बरकता फरमाया था मतलब पहले कख नहीं मिले था। या अल्लाह पहले भी तेरिया रहमत बरकत तो वो रहमत छोटे छोटे मेरा फर्क है साढ़े बोल चाल के अंदर। तो कई इस तरह लोगों ने आ गए। तो उस वक्त ऐसी कि बाबा जी के सामने कोई कवाल जड़ा ना कवाल ही नहीं कर सकता। ऐसे कि हम गल नहीं कहते डॉक्टर साहब देखो इस तरह जो है ना आज तक हम कब से कहते जितना तुम कवाली सुनते तो कोई भी नहीं सुनता। मैं क्या यार असी उन्होंने नाल बह के सुनते रहे हैं तो मेरा मतलब कुरैक्शन कर दें। हालांकि बेगम वारसी साहब देखो कितने बड़े शायर हो गुजरे है नी, वो तो शेर पढ़ रहा सी हिजर का कलाम है उन्होंने
कि हाँ क्यों आंख मिलाई थी हाँ जी हाँ जी और क्यों आग लगाई थी। हाँ, और मैं ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਗ ਕਹਿ ਦੇ क्या बात है कि क्यों क्यों आग आंख लगाई लगाई थी क्यों जाग लगाई बल्कि लड़ाई की जगह पे लगाई कह दे क्यों आंख लगाई थी क्यों जाग लगाई थी। फिर उसे मैं क्या जाग कौन लगा सकता है, जागने वाले ही जाग लगा सकते हैं। जो तहज्जुद के वक्त जागते हैं जाग उनसे लगती है लोग। तो अकमल अलीमी साहब आए लेट हो गया अखबार रोज़ अखबार लिखते होंगे सी तो बाबा जी इस्तराहत फरमा रहे सी जगाता तो खाद जी दोस्त आ गए अच्छा उन्होंने कभी कोई बयान करने से जगा देते कोई नहीं उन्होंने क्या ये हजूर सी लेट हो गया जगाता तो कहने कोई गल जागने वाले ही जगाते हैं। लोग रक्स करना पैंदे सी बाबा जी की गल। फिर उन्होंने अकमल अलीमी साहब ने आजकल वाशिंगटन पोस्ट कर रहे प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका हाँ उन्होंने एक होर जुमला किया कि बाबा जी साडा दुनिया का आउण ते साडा दुनिया का आउण का मनशा की है तो बाबा जी ने कहा तुसीं सानू मिल लिया असीं तुहानू मिल लिया इस तो होर वड्डा मनशा कोई तो इसका मतलब यह है कि इंसानों का आपस मेल मुलाकात ही है। असी उत्ते सैफी ग्रुप वाले ने गए नूर साहब लै गए कि यार मौलवियों मौलवी टकराइए वो तो पूछना पैंदा दसो जो सारे सवाल करना पैंदा कि जी दसो बंदियां दा है जी असी दुनिया किस वास्ते आए मैंने पुछते कहने दुनिया किस मैं क्या दूसरे भाई बंदों के काम आने वास्ते आए हैं और तो फरमाते होंगे सी कि आना और जाना जेड़ा ना ये अल्लाह के हुक्म नाल हुंदा। जेड़ा भी कोई बंदा हुंदा वो अल्लाह के हुक्म नाल हुंदा और बेईमानी नहीं हुंदा या कोई ऐसा काम होएगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਈ ਇਲਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?